नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ बिहार और इस टाइम मौजूद है गौरा बलराम विधानसभा क्षेत्र में। और देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए है मुखिया सह पूर्व राजद के विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। सर, इस तरह आगामी विधानसभा का चुनाव है, किस तरह से तैयारी चल रही है? तैयारी तो लगातार चल रही है जी पिछले 5 वर्षों से, और उससे पहले भी पिछला विधानसभा चुनाव लड़े थे जी 2020 में, जी जी और थोड़ा सहमत से चुनाव जीत किए। उसमें भी सत्ता का दुरुपयोग हुआ यहाँ, जी और कई सीट पे, बिहार के कई सीट पे हुआ, जिसमें ये सीट भी था। तो उसकी वजह से चुनाव हारे। बाकी जनता ने चुनाव जिताया, जनता चुनाव हराने का काम नहीं किया। और इस बार भी अगर पार्टी मौका देती है, पार्टी अपना कैंडिडेट बनाती है, तो चुनाव बहुत अच्छे मतों से निकलेगा। और जनता में उत्साह भी है इस बार, और बहुत ज़्यादा उत्साह है तेजस्वी जी के प्रति। और एक एक जनता चाहती है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना, बिहार की जनता। लगातार बिहार बदलाव यात्रा पर तेजस्वी यादव जी बीते दिन भी कार्यक्रम किए हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा पर क्या कितने असर होंगे सर, ये बताइए? देखिए, पूरे बिहार में बदलाव का लहर चला हुआ है। एक एक जनता चाहती है बदलाव, एक एक युवा चाहता है, जो पढ़ा लिखा नौजवान जो बेरोजगार बैठा हुआ है, वो हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि बदलाव हो और लोगों को रोजगार मिले। बिहार का जो पलायन का समस्या है, वो पलायन रुके, और फैक्ट्रीज वगैरह लगे, रोड सड़क की हालत अच्छी हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, दवाई हो, सिंचाई हो, इस तरह की सरकार बने। और ये सारा गुण तेजस्वी जी में है। उनके ऑप्शन में या उनके कंपटीशन में आज के डेट में कोई लीडर नहीं है। तो जन जन के लीडर हैं, बन गए हैं तेजस्वी यादव। और जितनी भी हमारी माँ बहन है, और उनका जो अपना विजन है, वो बहुत क्लियर विजन है, और उस विजन के साथ काम कर रहे हैं। और इसीलिए वो कई योजना का घोषणा अपने घोषणा पत्र में किए, जैसे माई बहिन मान योजना, जो 2500 रुपया जो भी गरीब महिला है उनको मिलेगा हर महीने खाते में। तो उससे गरीबी बहुत हद तक दूर होगी, और लोगों की परेशानी दूर होगी, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो गरीब फैमिली है। और जिस तरह से पेंशन 1500 रुपया करने का अनाउंसमेंट किए, तो वो 1500 रुपया हो जाएगा। तो अगर घर में बूढ़ा बूढ़ी दो है, तो 1500 3000 रुपया अगर मिलता है, तो वो बूढ़ा बूढ़ी माता पिता जो है, वो कभी भी अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं रहेगा। छोटी मोटी जरूरियात के लिए, जो छोटा मोटा जो खर्चा होता है, वो मतलब दवाई वगैरह, ये सारी चीज वो अपने से कर सकता है बूढ़ा बूढ़ी, जो वृद्ध जन होंगे। उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की है तेजस्वी जी। अगर 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाता है, तो आज देख लीजिए कि ये जो सरकार है, वो पुराने मीटर को हटा के स्मार्ट मीटर लगाने का काम। और ये हमारा जो एरिया है, ये फ्लडेड एरिया है। हमारा जो अपना क्षेत्र है, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, और इसमें 80% लोग पलायन करते हैं, जो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा चले जाते हैं, लुधियाना, पंजाब, इस समय में। और ये बरसात का समय होता है, और हर जगह जगह बारिश का पानी, बाढ़ का पानी लगा रहता है। और जब फैमिली में कोई मर्द नहीं होता है, और रात के 12 बजे अगर उस मीटर का पैसा खत्म हो जाए और बारिश हो रहा हो, सांप कीड़ा का डर रहता है। ज्यादातर डेथ यहाँ पानी में डूबने से और सांप काटने से। आप ये देखे थे, आप तेजस्वी यादव को बस में थे, क्या बातचीत हुई थी, क्या लगता है इस बार? देखिए, हमारे नेता हैं, और इनके बस में रहना कोई बहुत बड़ी बात मतलब हमारे लिए नहीं है। बुरा क्यों नहीं रह सकते हैं, हम नेता हैं उनके, हम उनके कार्यकर्ता हैं। तो उनके साथ कुछ दूर जाने का मौका मिला, और उसी दौरान क्षेत्र के से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड बात हुई। और वो सारे समस्या, जो हमारे क्षेत्र का समस्या है, उस समस्या से हम अवगत करवाने का उनको काम हमेशा किए हैं, और उनकी जानकारी में भी हर चीज रहता है।
और सरकार बनेगी तो ये सारे चीज को करने का आश्वासन दिए हैं और बिल्कुल वो करेंगे। अपने आपके क्षेत्र में वर्तमान विधायक द्वारा कितना काम हुआ या नहीं? देखिए ये चीज तो अगर हम बोलेंगे तो आप कहेंगे कि एज ए विरोधी बोल रहे हैं या एज ए विपक्ष बोल रहे हैं। आप जब क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक जब जनता वोट देती है ना किसी को, किसी कैंडिडेट को, तो वो उसको अपने बेटा के रूप में देखती है। वो उस पर बहुत उम्मीद करती है। वो सिर्फ लीडर के नियत से या नजर से नहीं देखती है कि हाँ नेता को वोट दे रहे हैं। वो देखती है कि ये हमारे दुख सुख में खड़ा रहेगा, ये हमारे हर चीज में हमारे समस्या का समाधान निकालेगा, चाहे वो समस्या जिस रूप में हो। तो प्राकृतिक जैसे आपदा आता है, जैसे कुछ दिन पिछले साल बांध टूटा, लोग बहुत परेशान हुए, हमारे क्षेत्र के कई घर धस गया, डूब गया, कितने लोग डूबे, अचानक से बांध टूटा। तो कहने का मतलब है यही सब चीजों के लिए नेता को लोग वोट देने का काम जनता करती है। लेकिन जब उस उम्मीद पे, जनता के उम्मीद पे कोई नेता नहीं खड़ा होता है तो उस जनता को निराशा हाथ लगता है और जनता बहुत निराश होती है। और इस क्षेत्र की जनता बिल्कुल निराश हो चुकी है, बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है, बदलाव चाहते हैं। और बिल्कुल बदलाव चाहती है जनता। और वो आप लोगों को भी फीडबैक मिलता होगा कि जनता अगर क्या इस बार चाहती आपको मौका मिलेगा तो क्या आपके अपने क्षेत्र में क्या आपका मुद्दा रहेगा है। देखिए सबसे मुख्य मुद्दा बताइए। सबसे पहला मुद्दा हमारे यहाँ जो है वो जल जमाव जल का है। हजारों एकड़ जमीन, हम लोग किसान किसान परिवार से हैं, हम भी किसान परिवार से, फैमिली से हैं, और मुख्य काम जो है हम लोगों के परिवार का वो खेती बाड़ी ही है। और ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनकी जमीन जल जमाव के कारण कुछ नहीं होता है, साल के 12 महीना वो पानी से घिरा रहता है। वो जल जमाव का जो समस्या है उसका समाधान निकालना है सबसे पहले। उसके बाद जो भी गांव दूसरे गांव से कनेक्ट नहीं है, उस रास्ता को दुरुस्त करना है, ठीक करना है। जहां पुल की जरूरत है, जहां पुलिया की जरूरत है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो शिक्षा का गैप हो जाता है, स्वास्थ्य का गैप हो जाता है, और बहुत सारी समस्या हो जाती है। अभी भी हमारे क्षेत्र में ऐसा गांव मिलेगा आपको जो शाम के 4 बजे अगर कोई बीमार पड़ जाए सीरियसली, अगर किसी को सांप काट ले, कोई ऐसी मेरी माँ बहन जिन जो है जो परसस पीड़ा की वजह से, अगर परसस पीड़ा का समस्या होता है तो उनका रास्ते में डेथ हो जाता है, उनके लिए कोई गाड़ी घोड़ा नहीं होता है ले जाने के लिए, नाव, और नाव भी अवेलेबल नहीं रहता है, समय पे अवेलेबल नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है उनका पीड़ा मतलब ब्लीडिंग की वजह से, कभी कभी दर्द की वजह से डेथ हो जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते, मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, सीएचसी वगैरह नहीं है पूरे विधानसभा में। पीएचसी है तो पीएचसी का जितना, अगर सीएचसी होता तो सारे डिपार्टमेंट, सारे विभाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां बैठते। गरीब आदमी का जो मतलब परेशानी है, बीमारी है, उनका इलाज होता है, लेकिन न दवा अवेलेबल है, न डॉक्टर अवेलेबल है। अब एक डॉक्टर है, वो बेचारा क्या करेगा, किस किस पेशेंट को देखेगा, और वो भी स्पेशलिस्ट नहीं होता है। स्पेशलाइजेशन होगा तभी ना वो उस चीज का इलाज करेगा। तो बहुत सारा समस्या है। आप लगातार जनता के बीच जाते हैं क्योंकि लगातार देखिए 24 घंटा भी क्षेत्र में रहते हैं, किस तरह से आपका आशीर्वाद प्यार मिल रहा है? जनता अपने बेटा के रूप में, अपने जो हमारे युवा साथी हैं अपने भाई के रूप में देखती है। और बहुत जब जाते हैं तो बहुत खुशी मिलता है, लोगों का प्यार देख के, लोगों का जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद मिलता है, और अच्छा लगता है। और ये भी इस उम्मीद से काम कर रहे हैं कि अगर ऊपर वाला आगे मौका दिया तो इन लोगों के दुख सुख में खड़ा होने का काम करें। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए अफजल अली खान जी थे, जो गोराम विधानसभा क्षेत्र के राजद के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, और इस बार भी मौका मिलेंगे तो जो समस्या इस विधानसभा को दूर करने का काम करेंगे। दरभंगा से इस बार की रिपोर्ट। मैं अफजल अली खान, मैं पूरे विधानसभा वासियों, गोड़ा बौड़ाम विधानसभा वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूं, और साथ में पूरे बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं दुर्गा पूजा का। माँ दुर्गा का पूजा है और ये
मतलब ये पूजा और माँ दुर्गा इस बार बदलाव करेगी बिहार में, और जो अच्छे व्यक्ति होंगे उनको मुख्यमंत्री बनाने का, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी।